ईरान में खामनेई की सत्ता का अंत हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और खामनेई के बीच बातचीत हो चुकी है। मोसाद के एजेंट सक्रिय हो चुके हैं। वो खामनेई के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए सुप्रीम लीडर की हत्या कर सकते हैं या तख्ता पलट भी करा सकते हैं। इसराइल और ईरान में अभी सब कुछ सामान्य नहीं हो सका है। दोनों देशों के बीच सीज फायर है, मगर दोनों तरफ से चेतावनियों का दौर जारी है। मोसाद अब भी टारगेट किलिंग की कोशिश में जुटा है। इस बीच खबर आ रही है कि ट्रंप ने ईरान की सत्ता से खामनेई को हटाने की हरी झंडी दे दी है। मोसाद के एजेंट एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में खामनेई की हत्या या तख्ता पलट की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में इजरायली रक्षा मंत्री वाशिंगटन दौरे पर गए थे। दावा है कि इसी दौरे पर खामनेई शासन के अंत का प्लान फाइनल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सत्ता से खामनेई को हटाने की हरी झंडी दे दी है। ईरान को खामनेई मुक्त करने के लिए उनकी हत्या या तख्ता पलट किया जा सकता है। मोसाद के एजेंट एक्टिवेट हो चुके हैं, जिनका मिशन नेतन्याहू के प्लान को अंजाम तक पहुंचाना है। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच खामनेई को लेकर बात बन चुकी है। तय हो चुका है कि अब अरब से ईरान के खतरे को जड़ से मिटाना होगा और इसके लिए जरूरी है खामनेई की सत्ता छीनना या फिर उनकी हत्या। इस दावे की बड़ी वजह इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स को माना जा रहा है, जो 24 घंटे पहले रेमन एयरबेस पर पहुंचे। काट्स ने यहां पर इजरायली पायलट्स के साथ मुलाकात की, जो 12 दिन के युद्ध के दौरान ईरान पर एयर स्ट्राइक में शामिल थे। काट्स ने इस एयरबेस से खामनेई को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं यहां से खामनेई को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं। अगर वो इजराइल को धमकी देना जारी रखते हैं तो हमारे लंबे हाथ फिर तेहरान तक पहुंचेंगे, वो भी पहले से ज्यादा ताकत के साथ। इस बार ये व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे करीब होंगे। धमकी मत दो, वरना तुम्हें नुकसान होगा। 20 जुलाई को इजराइल काट्स अपने वाशिंगटन दौरे से लौटे हैं, जहां उनकी अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से मुलाकात हुई। इसी दौरान मोसाद चीफ भी वाशिंगटन दौरे पर थे, जहां उनकी ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से सीक्रेट मुलाकात हुई। इस दौरे से वापस लौटकर खामनेई को धमकी देना अमेरिका और इजराइल के बीच हुई सीक्रेट डील की तरफ इशारा करता है। माना जा रहा है कि इन्हीं मुलाकातों के दौरान ईरान से खामनेई को उखाड़ फेंकने पर सहमति बन चुकी है, जिसके लिए 2 विकल्पों पर सहमति बनी है। इनमें पहला खामनेई की हत्या और दूसरा तख्ता पलट है। ट्रंप कर चुके हैं ईरान को रोकने का ऐलान। एक तरफ इजराइल रक्षा मंत्री खामनेई को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो ईरान को न्यूक्लियर शक्ति किसी भी कीमत पर हासिल नहीं करने देंगे। ईरान ने अपने शब्दों का बेहद खराब तरह से इस्तेमाल किया है, लेकिन ईरान को अच्छे कारणों से बहुत बुरी तरह पीटा गया। हम उनके पास परमाणु हथियार होने का जोखिम नहीं उठा सकते। अब तक इजराइल और खामनेई के बीच ट्रंप दीवार की तरह खड़े थे, जिससे ईरानी सुप्रीम लीडर सुरक्षित थे। दावा है कि इजराइल ने 12 दिन के युद्ध के दौरान ही खामनेई की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन इजराइल ने सीधा खामनेई पर हमला नहीं किया, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप ही थे। बड़े हमले की तैयारी में था इजराइल। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 जून को ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। उस वक्त इजराइल ईरान के टॉप लीडर पर बड़े हमले की तैयारी में थे, ताकि ईरानी शासन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। ये इजराइल के हमलों का आखिरी चरण होता और इसे ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद रोका गया। युद्ध के दौरान इजराइल के टारगेट पर ईरान के सभी टॉप लीडर थे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ईरानी विदेश मंत्री इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि युद्ध के बीच उनकी भी हत्या की कोशिश हुई थी। ईरान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि मेरे घर के सामने एक बम लगाया गया था, लेकिन विस्फोटक होने से पहले ही इसका पता चल गया। कार से यात्रा के दौरान कई बार ऊपर ड्रोन उड़ते देखे गए। मुझे सुरक्षा कारणों से मोबाइल भी बंद करना पड़ा। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल की तैयारी खामनेई के साथ पूरी ईरानी टॉप लीडरशिप को उड़ाने की थी, जिसकी छूट अब इजराइल को मिल चुकी है। ऐसे में मोसाद एजेंट कभी भी खामनेई के अंत का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। दावा है कि ट्रंप से हरी झंडी मिलने के बाद इजराइल ने तख्ता पलट के विकल्प पर भी काम करना शुरू कर दिया है। ईरान में एक्टिव मोसाद के एजेंट जनता को खामनेई के खिलाफ भड़काकर विद्रोह भड़काने की तैयारी में है, और इसके लिए उनका हथियार होगा बिजली और पानी। ईरान की जनता बिजली पानी की किल्लत से जूझ रही है। पानी की किल्लत के कारण कई दफ्तरों को बंद कर दिया गया। हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर के प्लांट्स का उत्पादन भी घट गया है, जिससे देश में कई घंटे के पावर कट लग रहे हैं। ईरान में 4 हफ्ते के लिए सरकारी दफ्तर बंद करने पर विचार हो रहा है, ताकि हालातों को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोका जा सके।